हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बना सकते हैं कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसमें दोस्तों आप इसका विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, लेकिन क्रय मूल्य आप निकालना सीखेंगे कि इसका क्रय मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं। इस सेशन का दोस्तों सारा का सारा क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पार्ट दोस्तों आपको परसेंटेज चैप्टर में भी इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो यहाँ से मैं आपका वहाँ का भी कंसेप्ट क्लियर करता चलूँगा, तो आपका दोनों का दोनों कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपका इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि प्रॉफिट नेट क्या होगा आपका। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज नेट क्या होगा, तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो नेट परसेंट क्या होगा, तो अगर दोस्तों आपको कहा जाए कि दो वस्तु को जैसे वो बेच रहा है, अगर दोनों जगह पे हमें लाभ हो जाए, दोनों जगह पे प्रॉफिट हो जाए, मान लेते हैं एक जगह पे हमें x% का लाभ हुआ और दूसरे जगह पे y% का, तो हमें करना है x + y + xy/100। इतना करेंगे और आपका निकल जाएगा कितने % का आपको प्रॉफिट हुआ। और अब हम लॉस की बात करते हैं, तो दोस्तों अगर आपको लॉस हो, दोनों जगह पे लॉस होता है, तब तो आपका यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे भी माइनस, और इस जगह पे प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर एक जगह पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है तो यहाँ माइनस लगेगा, और लॉस हो रहा है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। मतलब अगर हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो सीधा सीधा आपका ये फॉर्मूला होगा x - y - xy/100। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे नेट परसेंटेज नेट निकालने के लिए। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो चुका है। परसेंटेज नेट हम कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। नेट प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट क्या है इसका। तो नेट प्रॉफिट नेट परसेंटेज नेट क्या है आपका, देख लेते हैं। लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, तो 6,000 रुपये में बेचा है, तो दोनों को प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। तो पहले 20% का लाभ होता है, उसके बाद 20% का हानि हो रहा है। तो जस्ट ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। x दूसरे जगह पे माइनस हो रहा है, इसलिए x - y - xy/100। और ये हो गया आपका x के जगह पे आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 - 20% का लॉस हो रहा है, -20 × 20/100। अब इस सब को कटाइए, ये कैंसिल हो जाएगा। 20 - 20 = 2 × 2 4%। -4% आया है आपका। -4% का मतलब है ये आपका 4% का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है 4% का। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, तो इसके लिए देखिए आपका हानि हुआ है, इसका मतलब उसे लॉस लगा है। तो y के लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो x - y हो गया। और यहाँ पे अगर हम प्लस ले लेते हैं 1 सेकंड के लिए, तो यहाँ क्या होगा, x × y है, और y का मान कितना हो जाएगा, लॉस लगा, इसलिए -y हो जाएगा गुना में। तो जब ये दोनों गुना होगा तो ये माइनस यहाँ पे लग गया है। तो दोस्तों अब आपका इस कंसेप्ट का सारा क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट में बन जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और आपसे पूछा गया है कि एक घोड़े या एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया। प्रत्येक 12,000 में इसका विक्रय मूल्य प्रत्येक का, एक का 12,000 फिर दूसरे का भी 12,000। यदि घोड़े पर 20% लाभ, यदि एक घोड़े पर आपका 20%, घोड़े पे इसका 20% का लाभ तथा गाय पर 20% की हानि हुई, तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला।
पूरा जब पूरा का कंक्लूजन हम निकालेंगे तो क्या निकला, तो या तो उसे 1,000 रुपये का हानि हुआ हो, या फिर 2,000 रुपये का लाभ हो गया हो, या फिर 1,000 रुपये का लाभ हुआ होगा, या फिर ना तो हानि हुआ होगा और ना ही लाभ हुआ होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि उसे लाभ हुआ है पूरा प्रकरण में या फिर हानि हुआ है, तभी हम निकाल सकते हैं। तो पहले यही निकाल लेते हैं, उसे लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। तो परसेंटेज नेट क्या हो जाएगा आपका, तो 20% का लाभ हुआ है और 20% का हानि हुआ है। तो पहले 20% का लाभ माइनस 20% का हानि माइनस 20 गुना 20 बाई में 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैंसिल और ये दोनों भी आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, तो यहाँ देख रहे हैं हम 2 गुना 2 4 माइनस 4% आया है। इसका मतलब है लॉस हो रहा है उसको पूरा प्रकरण में, उसको लॉस कितना का हुआ है, 4% का। तो अब ये तो पता चल गया कि उसे 4% का लॉस हुआ है। तो उसे कितना रुपए का हानि हुआ, 1,000 रुपये का हानि हुआ। ये तो आप ऑप्शन से यहाँ से ही टिक कर सकते हैं इसे। पर इसे निकालेंगे कैसे, तो चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य तो हमें पता है। यहाँ 12,000 में एक घोड़ा और फिर 12,000 में एक गाय, मतलब टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 24,000। और सीपी आपको निकालना है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुना में आपका 100 बाई में 100 माइनस 4 करना है आपको। ये आपका क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको पहले से पता है। क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, तो आपका ये एसपी विक्रय मूल्य जितना हो गुना में आपका 100 बाई में 100 माइनस, अगर लॉस हुआ है तो माइनस लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस प्रॉफिट। तो ये आपका हो गया 24,000 गुना में 100 बाई 96। इस सबको कटा दीजिए, कट रहा है ये 24 से 4 बार में और ये 24 से 1,000 बार में, और ये कट रहा है 25 बार में। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, 25,000। और दोनों का विक्रय मूल्य पता है आपको कितना में, दोनों को, एक गाय और एक घोड़े को हम टोटल कितने में बेचे, 24,000 में। और अभी क्रय मूल्य दोनों का कितना हो रहा है, 25,000। तो इसका मतलब है लॉस कितना हुआ हमारा, 1,000 का, क्योंकि 24,000 में बेचे हैं और 25,000 में हम खरीदे थे। तो लॉस हो गया पूरा का पूरा 1,000 रुपये का। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस कंसेप्ट पे इजीली सारा का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और आपको इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए इसका प्रैक्टिस तो करते ही रहना होगा, तभी आप इस पर बहुत फास्ट इसे बना पाएंगे। तो दोस्तों पूरा का पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और ये सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस टाइप का कंसेप्ट में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।